बड़ा दुख है इस बात का। हमने बचपन निकाला है यहाँ पर माँ के चरणों में, कभी ऐसा नहीं देखा, लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा। बड़ा दुख है कि माँ के चरणों में जो श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए बाल बच्चों के साथ, आज वो मतलब दुख लेके अपने घर गए हैं। कईयों के बच्चे चले गए, कईयों के भाई चले गए। उस चीज़ का हमें बहुत बड़ा दुख है। हम माता रानी, मैं राजू विजयपुरिया माता रानी से यही प्रे करता हूँ, माँ उन बच्चों को अपने चरणों में शरण देना, उनकी आत्मा को शांति हो। तीनों जगत में माँ तेरी जय जयकार रहती है। और जो आज जहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमने कभी नहीं देखा, लाइव में ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन तेरा सच्चा सुच्चा दरबार है, तीन लोक में तेरी जय जयकार है माँ। ऐसा क्यों हो रहा है? कृपा करो अपने बच्चों पे, कृपा करो माँ, दया करो मेरी माँ। हम बच्चों से क्या पता 100 गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप तो दयावान हो, आप तो कृपा करते हो माँ। अपने बच्चों पे कृपा करो, दया करो, पूरी सृष्टि पे दया करो। जय माता। जय माता की। सबसे पहले तो मेरा सभी भक्तों को प्यार भरा जय माता की। हम देहरादून यूके उत्तराखंड से आए हैं। मेरा नाम सुशील सिंह है और हमारे साथ काफ़ी संगत आई है, लगभग 18-20 जन लोग हैं। हम बाइकों से नौ देवी यात्रा करते हैं हर साल की भांति। इस बार भी यहाँ पे आए हैं और आज हमारा 3rd डे यहाँ पे है और अभी तक हमने दर्शन तो नहीं किए। अब हम यहाँ से वापसी जा रहे हैं। बाकी हमें जानकारी जितनी मिली है उसके अनुकूल तो ये हो रहा है कि 2-3 दिन लगभग कह रहे हैं, पर उसमें अभी निश्चित ये नहीं हो रहा 2-3 दिन है या नहीं। और बाकी तो माता रानी की इच्छा है, शायद हमारे भाग्य में दर्शन नहीं थे या किसी की गलती हैं। अब जब देखा जाए तो अगर छेड़छाड़ हो रही है तो उसके प्रति तो लग रहा है कि हाँ माता रुष्ट है। बाकी देखते हैं। लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में हैं, कुछ उनके लिए माँ से मांगना। माँ से तो उनके लिए बहुत अरदास है। उन्हीं को देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि 12-13 दिन जैसे भाई वो लोग गए हैं तो हो सकता है कि इतने दिन के लिए यात्रा स्थगित की जाए कि हाँ भाई शौक तो है, क्योंकि माँ के तो सब बच्चे हैं। अगर घर के अंदर किसी को कुछ ऐसा घटना घट रही है तो उसके लिए तो थोड़ा सा बनता है कि इसमें थोड़ा सा प्रावधान कुछ किया जाए उनके प्रति, कुछ ऐसा हवन कुछ भी जो लगता है कि हाँ उनकी आत्मा शांति के लिए। क्योंकि इतना बड़ा ये त्रिकुट पर्वत है, ये तो माता की धरती है और इस पे ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा तो बनता है उन लोगों के लिए, आत्मा शांति के लिए, कि हाँ कुछ ऐसा हो कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और हमारे भी मन से ये है कि परमात्मा उनको इस दुख को झेलने की शक्ति दे। किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने माँ, किसी ने बहन, किसी ने भाई, किसी ने बेटा। अब लोग आए हैं राजस्थान से। हम कल एक वीडियो देख रहे थे, उसमें आई कि परिवार के 4 मेंबर हैं, 4 बेटे हैं जिनके घर से गए हैं। उनके दिल पे क्या बीत रहेगी इसके बारे में तो हम उनका दुख तो वो नहीं प्रकट नहीं कर सकते, मगर मन के अंदर बहुत दुख हुआ जब ये वीडियो देख रहे हैं। डेड बॉडीज निकल रही है तो बहुत कुछ लग रहा है मन को। बाकी अब माता रानी की जैसी इच्छा रही है, अब देखते हैं। अगर अब कुछ लगता है सुधार तो नेक्स्ट साल फिर आएंगे माता के भवन में दर्शन करने के लिए, जब माता रानी बुलावा भेजेगी। जो लोग घायल हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, माता से मांगना चाहिए। माता से उनके लिए बहुत कुछ अरदास की है, माता उन्हें जल्द से जल्द ठीक करे। बाकी जो यहाँ का साइन बोर्ड है उसके लिए भी हम तो रात भी जो कैंडल यात्रा थी उसमें भी थे, उसमें भी माता से प्रेयर की है और बोला भी है भाई कि उसके लिए साइन बोर्ड को तो कुछ ना कुछ करना चाहिए उनकी मदद के लिए। साइन बोर्ड तो यहाँ की सरकार है और जो भी वो निर्णय लेगी तो अच्छा लेना चाहिए उनके प्रति, क्योंकि जो भी हुआ है सही नहीं हुआ। जब हाई अलर्ट था तो उसके लिए थोड़ा उनका बनता है। हम लोग झारखंड पलामू डिस्ट्रिक्ट से हरियागंज ब्लॉक से करीब एक बस हम लोग यात्री आए हुए हैं, 50 से 60 यात्री। आज 10-15 दिन का टूरिस्ट के बाद हम लोग माता रानी के दरबार में पहुंचे हैं। लेकिन टीवी के माध्यम से यहाँ पहुंचने पता चला कि बहुत से भक्तों ने हमारी त्रिकुटा पर्वत पर दुर्घटनावश अपनी जान गंवाए हैं। मैं उनके लिए पहले श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और माता रानी उनके अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें आत्मा की संतुष्टि दे और उनकी पूरे परिवार को धैर्य और शक्ति प्रदान करे। मैं उन माता रानी से पहला मैं तो यही कर चाहता हूं कि उनको शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति। आप कैसे दर्शन किया? जो आज आप काफी मायूस हैं, बिना दर्शन किए। हम माता का एक छोटा सा भक्त हम आए थे, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आस्था के साथ आए थे। अब आज हमें बड़ा दुख के साथ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं खाली हाथ लौट रहा हूँ। माता ने हम लोगों को दर्शन नहीं दिए, इसलिए काफ़ी मायूसी हाथ लगी। हमारे बस में जो भी यात्रीगण हैं सभी उदास हैं, बहुत
बहुत उत्साह से, बहुत उल्लास से हम लोग माता रानी के दरबार में, आज 12 साल के बाद मैं भी आया था। सोचा कि माता रानी के दर्शन होंगे, लेकिन सूचना पाकर मन मेरा विचलित है और मर्माहत है। और विशेष हम लोग क्या कर सकते, झारखंड से हमारे यहाँ 2000 किलोमीटर पड़ते हैं, बड़ी व्यवस्था के साथ हम लोग आते हैं और बहुत खुशी और हर्ष उल्लास के साथ आते हैं। आज हमें निराशा हाथ लगी है, हम कुछ मान रहे हैं, कुछ हमसे त्रुटि कर हुई माता रानी तो हमें माफ़ करें। और मैं इसी शुभकामना सभी यात्रियों के लिए अपनी शुभकामना मांगता हूँ कि मैं वापसी हो रहा हूँ। मुझे साइन बोर्ड से कोई संभावना नहीं मिली, मैं लगातार इनसे संपर्क में रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ बार बार, कभी पुलिस से पूछ रहा हूँ, कभी साइन बोर्ड निहारका जाकर वहाँ पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई संतुष्टिजनक नहीं हो कि आज खुलेगा कल खुलेगा। कोई संतोषजनक बात उन लोग से हम लोग को मालूम नहीं चला है। अब इसके लिए हम कहा चल जाता हम लोगों को कि हम लोग एक दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, तो हम लोग अस्वस्थ हो लेते हैं। कहा कि खर्च भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत दूर दूर से हैं। यहाँ पर हम लोग के यहाँ तो टेलीफोन भी नहीं काम करता है, बैलेंस भी कट रहे हैं, होटल में रहने की सुविधा भी कट रही है, पैसा के भी अभाव है। मेरा नाम जय नारायण यादव है, मैं झारखंड पलामू से हूँ। और हमने अपने पूरे टीम के साथ करीब 50-60 की संख्या में यहाँ पधारे हैं लोग, जिसमें हम पहली बार माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले। इसके पहले और जगह हम लोग धार्मिक स्थल पर होते हुए यहाँ पहुँचे और रास्ते में ही हम लोग को मालूम हुआ कि यात्रा प्रतिबंधित है, यहाँ कुछ हादसा हो गया है लैंडस्लाइड की वजह से। तो यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग घूमे फिर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मायूसी है कि माँ का शायद हम लोग को यात्रा स्वीकार नहीं था, इसलिए हम लोग को दर्शन नहीं दिया माँ। और हम लोग मायूस हैं, निराश तो है ही। और थोड़ा सा लगता है कि श्राइन बोर्ड का भी थोड़ा लापरवाही हम कह सकते हैं। हाँ, माता वैष्णो देवी से हम तो यही प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दें। और श्रद्धालुगण से भी मैंने ये कामना करते हैं कि वो भी उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक मैंने उनको आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। और बन सके तो श्राइन बोर्ड उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ मैं पता करने के लिए आया था यात्रा के बारे में, कब शुरू होगी। और अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, पता नहीं कब खुलेगा। से नीचे बताया गया था कि 2 दिनों में चांसेस है खुलने के, पता नहीं आगे के लिए तो कुछ संभावना दिख नहीं रही है। मौसम भी अभी तो उतना क्लियरेंस दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग वेट कर रहे हैं जाने के लिए ऊपर, कब माता रानी का दर्शन हो। कल मैं यहाँ आ गया था सुबह 9 बजे, कल से वेट कर रहा हूँ, काउंटर्स भी बंद हैं। सर हम लोग तो होटल में रुके हुए हैं और खुद से ही अपना खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं पे कोई वैसी व्यवस्था, कल तो बताया गया था 2-3 जगहों पे भी व्यवस्था की गई है। अब सर हम तो वहाँ जा नहीं पाए, हम लोग तो अभी सुबह यहाँ पे आए थे ये गेट तक, दरवाजे तक, ताकि पता चले, लेकिन कुछ वैसा खास यहाँ पे न्यूज़ नहीं दिख रहा है। घर रफीगंज, जिला औरंगाबाद, बिहार से है। और कैसे आप प्लान कर रहे हो? अभी तो श्राइन बोर्ड की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है। जब भी पूछने जाते हैं तो बताया जाता है कि सूचना आएगा तो बताया जाएगा। और हम लोग 3 दिन से रुके हुए हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। हमें आस है कि जरूर दर्शन मिलेगा। आप किस तरह की प्लानिंग लेके चल रहे हो? हम लोग तो प्लानिंग लेके चल रहे थे कि दर्शन करके ही जाएंगे। अगर ज़्यादा दिन फिर रोका जाएगा तब तो फिर वापस जाना पड़ेगा।